अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक नमाज के फ़रज़ ऐसे तरीके से बयान किए जाएं कि हर बंदे को समझ आ जाए और आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले 7 फ़र्ज़ हैं जिनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जिस जगह इंसान नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना ज़रूरी है, यानी जहाँ उसके पाँव हैं, जहाँ सजदे के अंदर घुटने आ रहे हैं, हाथ आ रहा है, चेहरा आ रहा है, इन जगहों का पाक होना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर बदन का पाक, यानी ज़मीन के साथ जो लगता है वो बदन है, तो इसलिए बदन का पाक होना ज़रूरी है। और बदन के साथ कपड़े लगते हैं तो कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। और फिर कपड़े कितने होने चाहिए कि सतर इंसान का छुपा हुआ होना चाहिए। मर्द का सतर क्या है? नाफ से लेकर घुटने से नीचे तक, ये मर्द का सतर है। और औरत का सतर सारा जिस्म है सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव, ये खुले हों, बाकी सारे के सारा जिस्म जो है वो सतर में दाखिल है। और 5वें नंबर पर है नमाज का वक्त। जो इंसान नमाज पढ़ रहा है उसका वक्त भी होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान जोहर के वक्त असर की नमाज शुरू कर दे या मगरिब की नमाज शुरू कर दे, यानी जो अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, उस नमाज से वक्त अभी नहीं हुआ उसको पहले पढ़ने शुरू कर दे, तो वो नमाज नहीं होगी। एक है कज़ा नमाज, यानी अगर नमाज कज़ा हो गई है तो उसको पढ़ सकता है, लेकिन जिस नमाज का अभी वक्त भी नहीं हुआ उसको अगर पढ़ रहा है तो वो नमाज नहीं होगी। 6ठे नंबर पर है किबले की तरफ मुंह करना। और 7वां है नियत करना, कि इंसान को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ, 4 फर्ज पढ़ रहा हूँ, वितर पढ़ रहा हूँ। इतनी नियत करना फर्ज है कि इंसान को पता होना चाहिए कि मैं कितने रकातें पढ़ रहा हूँ और कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ और कितने रकातें पढ़ रहा हूँ। इतनी नियत करना फर्ज है। बाकी जो लंबी नियत है वो करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतनी नियत करना ज़रूरी है कि इंसान को अपनी नमाज का पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और नमाज शुरू करने के बाद सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा इसको इसलिए कहते हैं कि नमाज के अलावा जो काम किए जाते हैं, नमाज के अंदर वो काम नाजायज हो जाते हैं, मसलन खाना पीना, बातें करना, ये सारा कुछ नाजायज हो जाता है, तो इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है क़याम, खड़े होके फर्ज नमाज, वितर नमाज खड़े होके पढ़ना। अगर खड़े होने की ताकत है, सही बंदा है, तो क़याम खड़े होके नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर मामूली बीमारी की वजह से सर में दर्द है, थोड़ी सी बीमार है, इंसान खड़े होने की ताकत है, बैठ कर नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए क़याम फर्ज है, खड़े होके इंसान पढ़े। अगर नवाफिल वगैरह बैठ कर इंसान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन फर्ज नमाज और वितर वाजिब ये खड़े होके पढ़ना ज़रूरी है, फर्ज है। और तीसरे नंबर पर है किरात। किरात करना फर्ज है। और किरात अपनी इंसान नमाज में कितनी करे? तो छोटी 3 आयत और बड़ी 1 आयत। अब बड़ी आयत से क्या मुराद है? यानी जिस आयत के अंदर 30 कलमे हों वो बड़ी आयत है। मसलन अलिफ लाम मीम, ये 3 कलिमात हैं। इसी तरह अगर 30 कलिमात हो गए और इंसान ने रुकू कर लिया तो वो उसकी नमाज हो जाएगी। कम से कम 30 कलिमात होने चाहिए, अगर इससे कम होगी तो फिर नमाज नहीं होगी। और चौथे नंबर पर है रुकू करना। नमाज के अंदर रुकू करना फर्ज है, और इसी तरह सजदा करना, दोनों सजदे करना फर्ज है। अगर इनमें से कोई एक छूट गया तो नमाज नहीं होगी। और आखिर 6ठा है आखिरी कायदा, यानी नमाज की जितने रकातें पढ़ना है, 2 रकात पढ़ रहा है तो दूसरी रकात पर बैठना फर्ज है। और इसी तरह अगर 4 रकातें पढ़ रहा है तो चौथी रकात पर बैठना फर्ज है। अत्तहियात की मिकदार इतना बैठना फर्ज है। और अगर आखिरी रकात पर नहीं बैठा तो फिर इसका फर्ज छूट जाएगा। और इंशाल्लाह आगे वाजिबात बयान होंगे
اور اس کے بعد پھر ہم اجرا کریں گے فرائض اور واجبات کا، کہ اگر نماز کے اندر یہ چھوٹ جائیں تو پھر انسان کیسے نماز پڑھے، یعنی فرض چھوٹ جائے تو پھر نماز کے اندر کیسے اس کو مکمل کیا جائے گا، یا واجب چھوٹ جائے تو پھر انسان نماز کیسے مکمل کرے۔ اس لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔